ये तय था कि जगदीप धनखड़ की इस्तीफा देने की कोई तैयारी नहीं है, इस्तीफा देने का कोई उनके मन में कोई इस तरह का विचार नहीं। अचानक तो जो कुछ भी हुआ ये सारा घटनाक्रम उसी दिन या उसके एक दो दिन के आसपास का है। उस दिन की जो सूचनाएं हैं, जो लगातार जो बातें खबरें निकल कर आ रही हैं, उनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि इस मानसून सत्र से पहले ही विपक्ष की ओर से पहलगाम का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा था। बिहार में एसआईआर हो रहा है, वो मुद्दा भी बहुत अहम था। मणिपुर का मुद्दा पहले से ही अहम चल रहा है, लेकिन पहलगाम की घटना, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीज फायर, ये ऐसा मुद्दा था जिस पर विपक्ष चर्चा कराने के लिए अड़ा हुआ था। और ये ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को कतई नहीं छोड़ेगा, चर्चा कराकर ही रहेगा किसी भी रूप में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका जवाब वो मांग कर रहेगा। ये पूरा दिखाई पड़ रहा था। कई सारे नोटिस दिए गए थे। इनमें अब नियम 267 के तहत चर्चा कराने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राज्यसभा में वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उन्होंने अपनी बात रखी और उनको अपनी बात रखने का जगदीप धनखड़ साहब ने पूरा समय दिया। उन्होंने पूरी बात कही कि पहलगाम की घटना के आतंकी अभी तक नहीं मिले हैं, क्या हुआ, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में के दौरान जब सीज फायर हमको क्यों करना पड़ा, ट्रंप बार बार कह रहे हैं। यानी ये जो पूरी मांग थी उसको उन्होंने रखा। उसके लिए विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग बड़ा शोरगुल कर रहे थे, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने उनको पूरा समय दिया। इस समय देने का परिणाम ये हुआ, और इसी दौरान बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, और मीटिंग में सभी लोग जाते हैं। जेपी नड्डा चूंकि नेता सदन है, फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, और उसमें यह तय होता है जल्दी से कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक अब 4:30 बजे एक बार फिर होगी, जिसमें यह तय होगा कि किन मुद्दों पर चर्चा करानी है, क्या बातें होनी है, कौन से बिल लाने हैं। संसद के दोनों सदनों में जो कार्यवाही होती है वो एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। उसमें नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, दूसरे सांसद भी होते हैं, और ये सारी चीजें जो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है। 12:30 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही है उसमें सभी लोग पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद ये होती है कि समय मिलता है मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का। फिर जेपी नड्डा बोलते हैं, और जेपी नड्डा का जो व्यवहार था, बोलने का जो तरीका था, वो दिखा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इतना भी जो मौका दिया जगदीप धनखड़ ने, वो उनको बहुत बुरा लग गया।